सवाल अगला। सवाल अगला है बच्चे, ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साइन एक्स और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस ए आई इंटू लिख दिया गया है डी एक्स। ठीक है ना। अब इसको अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी तुम्हारी किताब का उदाहरण लगा रहे हैं, जैसे स्लाइड बनाया गया सब उदाहरण है। इधर देखो बच्चे, तो इसी को जब लगाने जाओगे ना इसी को, तो हम मान लेंगे, माना x प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा t। तो ध्यान देना, यहाँ से यदि तुम मान निकाल दोगे x बराबर, तो t माइनस कितना हो जाएगा a, होगा कि नहीं होगा? ठीक ना। तो इसी का तुम अवकलन करो, इसी का x प्लस ए बराबर t है, तो लिखोगे दोनों पक्षों का क्या करोगे आप? समाकलन करोगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन dy अपन dx, x प्लस ए ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx। सॉरी समाकलन नहीं, सॉरी अवकलन न करेंगे हम लोग, सॉरी हो जाता है मिस्टेक। अब यहाँ से हल करोगे तो ये देखो लड़के, dy अपन dx x हो जाएगा, dy अपन dx ये हो जाएगा, dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर यहाँ से और हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा वो कितना 1 प्लस 0 dt अपन हो जाएगा dx, तो 1 बराबर हो जाएगा dt अपन dx, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। आएगा समझ में ना। फिर देखते हैं, तो ये प्रश्न से जब हल करेंगे लड़के, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए, आई इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स। तो यहाँ से और हल कर देंगे लड़के, तब क्या होगा? तो ध्यान दो, यहाँ से पूरा ये टी ही मान लियो ना, एक्स प्लस ए बराबर कितना हो गया है टी। लेकिन यहाँ तो जैसे अवकलन हम किए हैं, यहाँ पर कहीं साइन एक्स तो आया ही नहीं है। यहाँ देखो ये डी एक्स के साथ साइन एक्स नहीं ना आया है, और यहाँ पर एक्स सही है, इसको बदलेंगे कुछ तभी तो लगेगा भाई। देखो अब तो यहाँ टी आ जाएगा, तो टी आ जाएगा तो यहाँ पर अवकलन समाकलन करना तो टी के सापेक्ष होगा। तब इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखो मान निकालो ना x बराबर टी माइनस ए, तब यहाँ से हल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, और उसको लिख देना टी माइनस ए, और बटा में हो जाएगा कितना साइन टी आई इंटू हो जाएगा डी टी। ठीक है। अब जब इसे और हल करने जाओगे तब क्या करोगे? तो हम पढ़े फार्मूला पढ़े, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हो? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होता है साइन बी इंटू कॉस ए, यही ना होता है। तो आप इंटीग्रेशन लेकर आइए, और ये साइन हो जाएगा टी माइनस ए हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका कितना साइन टी इंटू कितना हो जाएगा डी टी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी इंटू हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा हो ये हो जाएगा आपका साइन टी इंटू हो जाएगा डी टी। ये लिखेंगे। अब इसे और हल कर देंगे तब क्या करेंगे? तो ध्यान दो, इसको ऐसे लिख देना साइन टी इंटू कॉस ए का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट हो गया वो, समझ में ना। और बटा में हो जाएगा कितना साइन टी हो जाएगा इंटू कितना हो गया डी टी, फिर ये हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा साइन टी आई इंटू हो जाएगा साइन ए आई इंटू हो जाएगा डी टी। तो ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, इसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन टी, बटा में हो जाएगा आपका साइन टी इंटू हो जाएगा डी टी माइनस ये यहाँ से बाहर हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा फार्मूला कॉट टी, और इंटू हो जाएगा डी टी, यही ना होगा। तो अब ये तो कट गया, ये कटने के बाद तुम्हारे पास कॉस ए 1 इंटू कितना हो जाएगा डी टी माइनस साइन ए हो जाएगा। इसका देखिए कल का क्या लिखे यहाँ फार्मूला कॉट टी इंटू डी टी। अब ये हो जाएगा कॉस ए, चूंकि टी है
तो हम यहाँ पर टी पर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि टी के सापेक्ष कह रहे हैं तो टी पर 0, आई इंटू हो जाएगा आपका डी टी माइनस साइन ए। अब इसका कल फार्मूला क्या लिखे थे लड़के, लॉग लिखे थे, मॉड में साइन एक्स लिखे थे, ऐसे लिखे थे। अब यहाँ पर कॉस ए हो गया है, अब इसका अवकलन हो जाएगा टी, कोई दिक्कत ना है। अरे भाई 0 + 1 करोगे, 0 + 1 कर दोगे तो फिर वही ना आएगा, इस वजह से डायरेक्ट कर दिया हूँ। और माइनस हो जाएगा अब यहाँ से साइन ए आई इंटू हो जाएगा लॉग मॉड में हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। अब इसको सजाना चाहते हो तो टी हो जाएगा, कॉस ए माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और ये तो ठीक ही है, ये ठीक है, साइन ए और लॉग हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पर टी है टी और प्लस का हो गया सी। और मान रख दो x बराबर कितना माने हो, x बराबर माने हो कितना, t बराबर x प्लस ए, इन माने हो कॉस ए माइनस हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा साइन x प्लस ए और प्लस का हो गया सी। यही आपका आंसर है। समझ में कर लो। दूसरा देखो, इसी पर हम दूसरा रूल अपनाते हैं। ये देखो लड़के, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता, ध्यान दो कि साइन एक्स तो लिखा हुआ है, वो हम नीचे देखो 1 ए लिखा है ना, ये तो हम अपने से ए जोड़कर ये घटा देते हैं और बटा में लिख दो साइन एक्स प्लस ए आई इंटू डी एक्स। बताओ ठीक है ना यहाँ तक भाई? अपने से ये लिखा था नीचे ना, तो ये मैं लिख दिया हूँ, जितना जोड़ा हूँ उतना घटा दिया हूँ, ठीक। अब यहाँ से हल कर देंगे तो ये ध्यान दो कि तुम्हारा साइन हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स प्लस ए कर दूँ, माइनस का ए कर दूँ और बटा में लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस ए। अब इसको अलग अलग क्यों किया हूँ, क्योंकि कोण ए मान लूंगा, इसको कोण बी मान लूंगा, ध्यान देना। अब कोण ए और कोण बी का मतलब फिर वही है कि a माइनस बी जब माना हो तो मैं लिखूंगा लड़के साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे ही तो लिख सकते हो। तो जब इसको हल करने जाओगे तो साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा इंटू कॉस बी तो कॉस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस कर लीजिए, माइनस करके यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस ए इंटू लिखेंगे साइन ए और पूरे के बट्टा पर लिखेंगे साइन कितना होगा एक्स प्लस ए इंटू हो जाएगा डी एक्स, ठीक। अब फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन लिखोगे एक्स प्लस ए, यहाँ से पूरे के बट्टा में हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा माइनस यहाँ डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन कर लीजिए कॉस एक्स प्लस ए कर लीजिए, फिर साइन कर लीजिए और बटा में लिख लीजिएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ से लड़के, ये चूंकि कांस्टेंट है ये तो फार्मूला बनेगा कॉस एक्स प्लस ए बटा में हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये 1 इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, ये भी कांस्टेंट है तो साइन ए इंटीग्रेशन ए फार्मूला हो गया ना किसी का कॉट एक्स प्लस ए इंटू हो गया, यही होगा। अब इसको हल कर दो, इसका आप चूंकि पहले से पढ़ते आ रहे हो कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, होगा ना, 1 है तो एक्स की पावर 0 करोगे ना, पूरा लिख दो और माइनस हो जाएगा ये तुम्हारा साइन ए, अभी बता रहे थे लाग होता है काट का, तो साइन हो जाएगा कोष्टक में एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा सी। यही आपका आंसर है। अगला देखो, अगला तुम्हारा एनसीईआरटी उदाहरण है 1/1 प्लस tan x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है लड़के।
इसको जब हल करने जाओगे तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो 1 ये हो जाएगा 1 प्लस tan का साइन एक्स बटा में कितना होता है cos x, n होता है। अब यहाँ पर एक मान लो, अब इसको हल कर दोगे तो ये तुम्हारा 1 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लॉसा कितना हो जाएगा cos x भाई इसका। अब 1 से भाग करोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा cos x प्लस हो जाएगा sin x इंटू हो जाएगा dx, तो ऊपर जाएगा तो cos x, इसको सजा लो थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख दो sin x प्लस cos x, नहीं तो ऐसे ही रहने दो जैसे तुम लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos x और प्लस क्या हो जाएगा sin x इंटू dx। यदि यहाँ मानने भी जाओगे लड़के तो ध्यान दो, मानेंगे भी तो ये कटेगा तो है नहीं, यहाँ सिंगल दिया ये दोनों आएगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने का मतलब यह है cos x प्लस कर दो sin x, माइनस का लिख दो sin x, बटा में लिखो cos x प्लस हो जाएगा sin x। ये नहीं लिख सकते हैं हम लोग, बोलो और फिर तो वही गड़बड़ हो जाएगा ना लड़के, यहाँ से तो मान लो इसको अंदर कर लिया जाएगा। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, जब इसको हम लगाने जाएंगे, देखो इसको जब सवाल को सही सटीक लगाया जाएगा तो ध्यान दो कि मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 का गुणा कर दे रहा हूँ और 2 का क्या कर दे रहा हूँ भाग कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है। अब क्यों तो अभी समझ में आएगा, 1/2 हो गया ना ये, ये ऊपर वाला जो है तो इसको लिखा हूँ 2 cos x लिखा हूँ। अब ना प्लस का लिखूंगा sin x और माइनस का लिख दूंगा sin x और बटा में हो जाएगा 2 तो कॉमन कर दिया हूँ cos x और प्लस sin x इंटू हो जाएगा dx। अच्छा क्यों लिखा हूँ तो इसके लिए इसलिए लिखा हूँ, देखो यहाँ पर लिख दूंगा cos x, ये हो जाएगा तुम्हारा sin x, प्लस का लिख दूंगा cos x, माइनस का लिख दूंगा sin x, पूरे का बटा में लिख दूंगा cos x और प्लस का लिख दूंगा sin x इंटू लिख दूंगा dx। देखो साइन वाले से साइन वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, और देखो कास वाला और कास वाला क्या कर दूंगा जोड़ दिया, जोड़ूंगा तो फिर आया कि नहीं आया ये वाला, अरे नहीं समझ में आया। इसको 2 लिखने का कारण था कि जब इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, या तो ये कट जाए और नहीं तो ऐसा बनाया जाए कि जब इसे प्रतिस्थापन लगाओ तो इसका कहीं ना कहीं मान दे दे, तो इसीलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया। तो 2 कास आना चाहिए, तो कास से कास जोड़ दोगे तो 2 कास हो जाएगा, और ये वाला प्लस वाला साइन है माइनस कट करा दोगे, अरे समझ में ना। तब इसको और हल कर दोगे लड़के तो 1/2 चूंकि दोनों में है, अब इंटीग्रेशन आप ले लोगे तो अलग अलग कर लेना, इसको ले लोगे cos x प्लस लिख सकते हो कितना sin x, और बटा में हो सकता है आपका cos x प्लस हो जाएगा sin x हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन नीचे, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा cos x और माइनस हो जाएगा sin x, और बटा में हो जाएगा कितना cos x और प्लस का हो जाएगा sin x इंटू हो जाएगा dx। ध्यान देना यहाँ पर। अब जब इसे हल करोगे तो ये वाला क्या हो गया कट गया, कटने के बाद 1/2 हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 इंटू हो जाएगा dx प्लस लड़के ये इंटीग्रेशन तुम्हारा cos x और माइनस sin x, और बटा में कितना हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा sin x, ठीक ना। अब चूंकि इसका अवकलन तो पहले ही हो जाएगा क्योंकि अब तो x में आएगा, यहाँ तो मानना नहीं है, लेकिन वहाँ तो मानोगे ना, वहाँ तो मानोगे ना। इसका कहने का मतलब है तुम ऐसे लगाना चाहते हो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर कर दो x पर 0 इंटू dx प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस sin x, और फिर ये तुम्हारा cos x प्लस हो जाएगा sin x इंटू हो जाएगा dx। अब तुम इसको हल करोगे ना तो ध्यान दो लड़के, इसको हल कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 x पर 0 है तो x पर 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस क्योंकि ये बटा में 2 जा रहा है तो इसके बटा में 2 लिख सकते हो। यदि तुम डायरेक्ट कांस्टेंट लिखोगे तभी कोई दिक्कत है, दिखा दियोगे लिख सकते हो यहाँ, आइए समझ में ना। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x और माइनस हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा लड़के sin x इंटू हो जाएगा कितना
dx। इसका तो अवकलन सॉरी समाकलन हो गया है। यहाँ मान लेंगे कि माना, क्या मानोगे नीचे वाले को कि cos x और प्लस sin x बराबर कितना मान लिए हो t। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का क्या करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन करोगे। दोनों पक्षों का जब अवकलन करोगे लड़के तो dy अपन dx ये हो जाएगा cos x और प्लस हो जाएगा sin x बराबर dt अपन कितना हो जाएगा dx। इसको हल करो, cos का कर दोगे तो माइनस का क्या होता है sin x और इसका हो जाता है cos x बराबर dt अपन dx। सजा कर लिख दोगे तो cos x और माइनस क्या हो जाएगा sin x बराबर इंटू dx बराबर कितना हो गया dt। इसीलिए इसमें दो का गुणा दो का भाग कर दिया था, यही कारण था। ये इसका फॉर्मेट बना दिया ना, देख लो cos x माइनस sin x आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर वाला आ गया ना, इसीलिए किया गया था। अब जब इसको हल करोगे अब तो इसको हल करोगे तो ये वाला तुम तो लगा लिया ना 1/2 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, इसको c1 कर लेना। c1 करने का मतलब ये है ना लड़के, एक सेकेंड तुम्हें चाहो तो अभी तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो तुम साथ ही में करके आगे प्लस का c लिख देना, और नहीं तो अब थोड़ा सा ये अलग, क्योंकि इसका तो अवकलन हो गया है सॉरी समाकलन हो गया है। इसका करने जाओगे तो इसको हम मान लेंगे कि i बराबर, अब यहाँ पर हम करोगे 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा cos x और माइनस हो जाएगा sin x और बटा में हो जाएगा cos x और प्लस का हो जाएगा कितना sin x इंटू हो जाएगा dx। तो ये i इजिकल टू 1/2, अभी माने हो ना 1/t, ये हो जाएगा आपका dt। तो ये हो जाएगा i इजिकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो जाएगा log मार हो जाएगा t प्लस c1 लिखे हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c2/2, c2 लिख देना। अरे समझ में ना। तो अतः जब इसका प्रश्न जवाब लिखोगे इसका तो 1/2 हो जाएगा x, c1/2 हो जाएगा प्लस log है mod t है और प्लस का c2/2 है, तो इसको 1/2 x कर सकते हो, यहाँ लिख लो log, यहाँ लिख दोगे cos x प्लस हो जाएगा sin x हो जाएगा और प्लस c1/2 c2/2। अब c1 c2 को तुम मान लेना कि 1/2 इंटू x प्लस हो जाएगा log, ये कर दोगे cos x प्लस हो जाएगा sin x और प्लस का c मान लेना, दिखा देना कि c बराबर हम c1/2 c2/2 मान लिया। इसीलिए कह रहा था कि तुम डायरेक्ट ही करके आ जाओ, दोनों को साथ ही में लेकर आ जाओ, एक ही बार लगा देना। अरे समझे ना, करो।